भगवंत मान ने हरियाणा का पानी को रोक दिया, क्या ये सही है या नहीं गुरुजी? मोहन भूषण जी पूछ रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भगवंत मान हैज स्टॉप्ड द वाटर ऑफ हरियाणा, मतलब हरियाणा के लिए जो रिलीज होता है फ्रॉम द साइट ऑफ पंजाब, वो रोक दिया गया है। देखिए साहब, एक बहुत अच्छी सी बात समझिएगा, और मैं खुला बोलने में थोड़ा अभी परसों की रात जब हम लोग लाइव कर रहे थे तो युद्ध विराम 6 बजे हो गया था, लेकिन जब हम लोग बातें कर रहे थे इतने में पता पड़ा कि श्रीनगर के अंदर वापस से उन्होंने अपना पुराना कार्यक्रम शुरू कर दिया। तत्काल प्रभाव से गोविंद कृपा से एक विचार निकला कि अब तो मुनीर की मुंडी चाहिए, और इसके लिए मानव मंदिर भारतीय सेना, बस ये काम हो जाए, भारतीय सेना के राजकोष में 1 करोड़ 11 लाख रुपए अनुदान करेगा। और मैं तो चाहता हूं हो जाए, जो बोला है वो भी हो जाए। तुरंत डीडी बनाने के लिए मैं तैयार बैठा हूं, बस ऐसा हो जाए, क्योंकि उसने हमारी बहन बेटियों के साथ जो उनके सिंदूर को उजाड़ा है, जो हिंदू हिंदू पूछ पूछ कर किया है साहब, फुटबॉल तो खेलनी है हमें भी, ठीक है, आक्रोश तो है। तो अब देखिए क्या होता है समाज में। समाज में बहिष्कार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपने सोशल मीडिया पे भी बहुत देखा, लोग अपने घरों में बैठे बैठे सोफे पे चिप्स खाते हुए बहुत सारी भाषणबाजी कर देते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आने शुरू हो गए। तो लोगों ने कहा, अरे आपने ये क्या लिख दिया, क्या बोल दिया? मैंने क्यों क्या बोल दिया, क्या लिख दिया? अरे आप समझते हो ये लोग सिरफिरे होते हैं, उसकी मुंडी के पहले कहीं आपकी मुंडी ना ले जाए कोई। मैंने क्या फर्क पड़ता है? आप विचार कीजिए, लोग कैसी बातें करते हैं। अरे भैया, आप दुनिया को बताते हैं, जैसे अगर मैं अपने तबके के लोगों की बात करूं, दुनिया को हम बता रहे हैं हुई है वही जो राम रचु राखा। तो बिना राम की कृपा के मुझे मृत्यु नहीं आ सकती, और बिना राम की कृपा से मैं एक सांस ज्यादा नहीं जी सकता। तो भय किस बात का? किस बात का भय? हम इस बात को जाने और समझें। अगर हम भाई ये भय 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 भय, इसी चक्कर में तो 77 साल से रो रहे थे। वो आते थे, थप्पड़ मार के चले जाते थे, और आप रोते रहते थे। टिश्यू पेपर लेके कोई आपको दे देता, और धीरे से एक जो है 10 रुपए की 5 कैंडल लाते थे, तो 5 लोग उसको लेके निकलते थे। साहब कैंडल मार्च हो गया, क्या करा? बोला विरोध कर लिया भारतीयों ने। यही तो हो रहा था अब तक। कैंडल मार्च नहीं होना है अब बॉम्ब फेंक के दिवाली मनानी है। अब देश बदल रहा है, तो हम किसी आताताई की गर्दन को उतारने की बात तब करें जब इतने तैयारों के मौका आ जाए तो अपनी गर्दनें भी उतरवाने की बात करें। ऐसे ही क्षत्रियों ने देश को रक्षा नहीं की, अपनी गर्दनें देके की हैं। ऐसे उन राजाओं के महान दर्शन रहे हैं, ठीक है ना? तो इस बात को हमें समझना चाहिए। अगर हम इस बात को सोचें हम ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा, अरे उस परमात्मा ने सबकी लाइफलाइन सेट कर रखी है भाई, डरने की जरूरत नहीं है। डरना है तो अपने कर्मों से डरो, अपने बुरे कर्मों से डरो, उन कर्मों से डरो जिन कर्मों की वजह से आप भय से कांपते हो, रात को सो नहीं पाते, भय रहता है हाय मैंने गलत कर दिया, अब क्या होगा। तो इस सूत्र को समझना सबके लिए जरूरी है। तो जो चर्चा की बात है, अब जो ये मैंने सब आपको क्यों बताया उसका कारण मैं बताता हूं। आपने भगवंत मान की बात की, तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये आप सब जानते हैं कि ये जो सरकार बनी है पंजाब में, ये किसके सपोर्ट से बनी है? ये किसके सपोर्ट से बनी है? ये उनके सपोर्ट से बनी है जो खालिस्तानी इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जिनका सीधा संपर्क पाकिस्तान से, जिसके आका पाकिस्तान में बैठे हैं और वो पन्नू कनाडा, आप समझ रहे हैं? तो जिस सरकार को पैसा देकर जिन्होंने बनाया है वो सरकार उनके अनुसार चलेगी या भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलेगी?
आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। खालिस्तानियों के जब से ये सरकार आई है, हमारे बहुत परिचित हैं, बोला कभी हमने खालिस्तानियों की रैलियां नहीं देखी थी, पीले झंडे नहीं देखे थे, आज चौराहे चौराहे पे दिख जाते हैं, रैलियां निकलती हैं। तो क्यों हो रहा है? कोई रोकने वाला नहीं है। आतंकवादी ग्रुप है, उसकी हर एक एक्टिविटी पे रोक लगनी चाहिए, नहीं लगा सकते। क्यों? जिसका खाया उसका बजाना पड़ेगा, जिसका खाया है उसका बजाना पड़ेगा। लेकिन देखिए एक बात और कहता हूं, एक था कॉमेडियन, नहीं मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा, एक था कॉमेडियन और बाय डिफॉल्ट वो बन गया राजनेता, और बाय डिफॉल्ट वो किसी देश का प्रधान बन गया, उसको बोलते हैं जेलेस्की। तो वो हंसी मजाक समझ रहा था जिंदगी को, और इसी हंसी मजाक में उसने अपने देश को कर लिया बर्बाद। ठीक है, एक ये है कॉमेडियन। अच्छा, इसके साथ तो दूसरी प्रॉब्लम है, ये तो आधे समय होश में ही नहीं रहता, तो या तो मालूम ही नहीं है कि पानी और दूसरी चीजों में क्या अंतर है। तो ये जो लोग इस टाइप की मेंटलिटी के लोग हैं, दरअसल ये देश के लिए जो है नासूर है। लेकिन समस्या ये है कि पब्लिक अपने लालच के साथ इनको लाती है, क्योंकि पब्लिक की वजह से तो ये आए हैं। पब्लिक छोटा सा लालच देखती है, हमारी बिजली फ्री हो जाएगी, हमारा ये फ्री हो जाएगा, हमारा वो फ्री हो जाएगा, हमारा ये फ्री हो जाएगा। आप एक बात समझ लीजिएगा, जिस समाज को, जिस कौम को फ्री के खाने की आदत पड़ जाती है, उसको गुलाम होना पड़ता है। इतिहास गवाह है, उसको गुलाम होना पड़ता है। तो ये बड़ी समस्या है, इसे समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। लेकिन ये सो कॉल्ड मान साहब समय के पहले मान जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने जो अपना ट्रेलर दिया है, इससे पूरी दुनिया सकते में है। और इनको समझ में नहीं आई तो समझ लो अभी तक ये होश में नहीं आए, कि किसी भी दिन होश में ले आए जाएंगे। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो इस देश में आतंकवादियों को पालें या उनको सपोर्ट करें। ये बात बिल्कुल तय मानिएगा। रही बात पंजाब से आने वाली नदियों की, इसके बहुत सारे सैंक्शंस हैं। अगले ने बोला नहीं जी, इन्होंने 10 महीने में इतना पानी ले लिया जी, इनका तो कोटा पूरा हो गया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम देश में रहकर अगर ऐसे विरोध की बात करोगे तो फिर सेंट्रल के पास भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कहेंगे जी तुम्हारा कोटा तो बहुत पहला पूरा हो गया, अब हम तुम्हें क्यों दें, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब शोभा नहीं देता। खास तौर से देखिए, चीफ मिनिस्टर जैसे लेवल पर आप जब पहुंच जाएं तो आपको अपना व्यक्तिगत और निजी सोच विचार हटा देने चाहिए और सबके हित में कार्य करना चाहिए। क्योंकि अगर आज आप ऐसा सोच, अब देखिए कितनी मूर्खता बड़ी बातें। कल को ये अगर हरियाणा में जाके चुनाव के समय वोट मांगेंगे तो क्या इनको वोट मिलेंगे? बोला ये तो वही लोग हैं जिन्होंने हमारा पानी रोका था। तो इनमें अकल ही नहीं है, इनका फ्यूचर फोरकास्टिंग इनके पास प्रॉपर नहीं है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक इसी तरीके से हम लोगों को चाहिए, जीवन में मतभेद हो तो ठीक है, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए, सबसे व्यवहार होना चाहिए। कब कौन कहाँ किस तरीके से जीवन में किसी न किसी रास्ते पर काम आ जाए, इसलिए हमेशा सहज भाव से जीना चाहिए। व्यवहार ऐसा रखो कि ना ज़्यादा अंदर जाओ ना ज़्यादा बाहर जाओ, सम रखो, ताकि आने वाले समय में कभी कोई चीज़ जुड़े तो दिक्कत ना आए, टूटे तो दिक्कत ना आए। साधुवाद मनोज भूषण जी। पम्मी देवी श्री राधे, सुनीता सक्सेना श्री राधे, मना देवी श्री राधे, सीमा सिंह श्री राधे।